आज क्लास 12 का सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें टाइट्रेशन का उपयोग होता है। टाइट्रेशन कैसा रिएक्शन है? तो रिडक्स रिएक्शन है। रिडक्स रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिडक्शन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? तो ये दो रिएक्शन यहाँ पर एक साथ होंगे साइमल्टेनियसली। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए आयन को और वाटर को कट किया जाता है, मतलब कि बैलेंस करने के लिए उन्हीं को जो है कि रखोगे। ठीक, इसमें रिएक्शन तुम्हारा होगा क्या चीज़? तो पहले जो है कि किस चीज़ का कर रहे हो ये जान लो। तो मोर साल्ट ले रहे हैं। मोर साल्ट एक डबल साल्ट है, जिसमें क्या पड़ा हुआ है? तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों को मिला दोगे और उसमें 6 मॉलिक्यूल पानी होगा। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाउंड इन मोर साल्ट। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? FeSO4 NH2 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पर मोलरिटी दी हुई है m/10 या m/20 जो आपको करना हो। ठीक, m/50 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी है m/20 या m/10 या m/50 लिखा जाए तो ये मोलरिटी का जो है कि यूनिट होगा m। हो गया, सिंबल इसका हो गया। अब क्या करोगे? मोल पर लीटर ये होता है, एक मोल में ये होगा। तो एक मोल में मोलर मास कितने हो जाएंगे? ठीक, तो मोलर मास आप किस में निकालते हो? ग्राम में निकालते हो। तो 390.13। ठीक है, यही है 192.13। क्लियर हो गया? इतना मोल पर लीटर नहीं, ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में इतना होगा। और उसकी मोलरिटी आप कितना रख रहे हो? m/20 या m/10। अब इसके हिसाब से आपका जो अमाउंट होगा इसी पर काउंट होगा। ठीक, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितने पानी में बनाओगे? ठीक, वाटर मॉलिक्यूल कितना चाहिए? तो वाटर मॉलिक्यूल या वाटर का जो मोलर मास होगा वो 18 होता है। तो उसके मोलर मास से हमको लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ml, फिर से 250 ml, फिर जो है कि वो 500 ले लो, 1 लीटर ले लो। तो जितना लोगे उतने ही के हिसाब से आप उसमें साल्ट डालोगे। क्लियर हो गया? तो जब m/20 करना होगा तो सबसे पहले 192 को डिवाइड कर दोगे किससे? 20 से। अब जो वैल्यू आएगी वो 1 लीटर की होगी। क्लियर हो गया? अब आपको बनाना है 100 ml या 250 ml। ठीक है, तो जब इतना आप करोगे तो उस समय क्या करोगे? तो 4 से डिवाइड कर दोगे। जो अमाउंट आया है जब 4 से आप डिवाइड कर दिए तो वो वैल्यू निकल करके छोटी आ गई। अब उसके लिए आपको मेजरमेंट करना होगा। ठीक, तो मेजरमेंट करने के लिए आपको वॉच ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। वॉच ग्लास का क्यों यूज करोगे? इसलिए करोगे कि वो किसी से रिएक्शन न कर सके। क्लियर हो गया? दूसरा नंबर, वॉच ग्लास के साथ आपको मेजर के लिए डिजिटल आप ले लो या केमिकल बैलेंस ले लो। डिजिटल बैलेंस जो है कि आसान है, आप ले करके इससे आप कर सकते हो। पहले वेट करोगे क्या? वॉच ग्लास, फिर आपको जितना अमाउंट लेना है उतना उस पर डालोगे केमिकल, और वो जब अमाउंट आ जाएगा तब आप क्या करोगे? बीकर में वाटर ले लोगे जितना में बनाना हो और जिसके हिसाब से आपने अमाउंट लिया है। ठीक है, अब वो जब इसमें मिक्स करेंगे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल दीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए कि ये फर्दर रिएक्शन न कर सके। ठीक, और उसके बाद उसको पीपेट का यूज करोगे और पीपेट का यूज करके तब जा कर के आप जो है कॉनिकल फ्लास्क में डालोगे। कितना लोगे? तो पीपेट की वैल्यू 10 ml से लेकर के और 50 ml तक होती है। 10 होता है, 20 होता है, 25, 50। हमारे पास मीडियम रेंज का है 25 का। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स वॉल्यूम है। वॉल्यूम मिल गया आपका, जो है कि मोलरिटी मिल गई m/20, दो चीज़ें आप नोन हो गए। ठीक, तो ये इसको नॉन सॉल्यूशन कहेंगे।
अब क्या है, अननोन सॉल्यूशन की बात करो। अननोन सॉल्यूशन क्या है, तो रिडक्स रिएक्शन में रिएक्शन कराने के लिए एक और साल्ट चाहिए, ठीक। तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करोगे। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, तो पर्पल कलर का होता है और उसमें मैग्नीज पड़ा हुआ, मैग्नीज है Mn, ठीक है। तो मैग्नीज और आयरन इन्हीं दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फेरस किस में चेंज हो रहा है, फेरिक में, और मैग्नीज चेंज हो रहा है किस में, +2 से +3 में, ठीक है। तो ये जो है कि उसका चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन उसके वही प्रोड्यूस होंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन, कितना अमाउंट चाहिए इनको, ठीक, उसी के आधार पर 1/5 इनका मिलेगा जब आप रिएक्शन कराओगे तब, ठीक। अब क्या करेंगे, तो वॉल्यूम आपका फिक्स हो गया, मोलैरिटी फिक्स हो गई, ठीक, अमाउंट फिक्स हो गया। अब जो है पोटेशियम परमैंगनेट का हम एक चुटकी भर या थोड़ा सा हम ले लिए, लिक्विड बना लिए, ठीक। ये अननोन सॉल्यूशन है, अनस्टैंडर्ड कह लो, ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन है। इसको ना तुम नापने गए ना तौलने गए, ठीक। और इसको कहाँ भरोगे, तो बीकर में भर लोगे। किसके मदद से बीकर में, इसमें बीकर कह रहा हूँ, ब्यूरेट में भरोगे। बीकर में से किसके माध्यम से, फनल के माध्यम से। कहाँ तक भरोगे, तो सबसे ऊपर 0 की रीडिंग दी होती है, ठीक, और सबसे नीचे 50 की रीडिंग दी होती है, मतलब 50 ml कैपेसिटी इसकी है, ठीक। एक बार में हम 50 ml कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद से हम कोनिकल फ्लास्क में क्या डाले हैं, तो मोर साल्ट डाले हैं, नॉन सॉल्यूशन है, ये अननोन सॉल्यूशन है। अब जब इसका वॉल्यूम जब आप गिराते जाओगे बूंद बूंद, तो उसको देखोगे तो उसका कलर डिजॉल्व होता जाएगा, ठीक, डिजॉल्व होता चला जा रहा है। इसका मतलब अभी भी रिएक्शन नहीं प्रोसीड हो रहा है। जिस समय पर्पल कलर हल्का सा उसमें दे दे या पिंक कलर दे दे, तो समझ लीजिए आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, मतलब कि उसकी रीडिंग आप आ गई। वही रीडिंग यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम देखोगे, इनिशियल तो 0 होगा, और फाइनल देखोगे जो आया रहेगा उसको V2 वैल्यू दोगे, ठीक है। V1 0 और V2। अब इसका डिफरेंस निकाल लो डेल्टा V करके, V2 माइनस V1, तो वो जो वैल्यू होगी, यदि यही रीडिंग फिर से कर रहे हो, तीसरा ले रहे हो, चौथा ले रहे हो, यदि कोई 2 रीडिंग इसमें सेम आ जाती है, ठीक है, तो वही कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम होगा। तो आपको वॉल्यूम मिल गई। अब इसका क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे, ठीक। तो मोलैरिटी किसकी निकालनी है, तो पोटेशियम परमैंगनेट की निकालनी है, ठीक। तो फार्मूला क्या बन गया, M1V1 = M2V2, ठीक है। तो इसको सीधा लिख लो, M2V2 = M1V1 हो गया, और इस तरह से करके निकाल लो। क्लियर हो गया। अब आप करिए, आइए इधर। अभी हम इस ब्यूरेट में अननोन सॉल्यूशन जो KMnO4 है इसको डालेंगे एकदम 50 रीडिंग, 0 रीडिंग तक, 0 पॉइंट होता है, 0 पॉइंट तक आराम से देखते जाओ। बस अब नीचे जो है कि बीकर रख करके और इसको बराबर करने हैं 0 तक। हो गया? यस सर। ओके। आपके पास ये कोनिकल फ्लास्क है, ये लीजिए पिपेट। सॉल्यूशन बनाना है सर। हाँ, तो वो बनाने के लिए आपको मेजर करना है। यस सर। ठीक है, तो इसमें से मेजर करिए। 39 वॉच ग्लास ये है, यस। इसको स्टार्ट करिए अपने से। इसका मोलर मास 392 है। तो हो गया, 0 आ गया। अब इसको कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है, कि कितना जो है कि हमको लेना होगा। पेंसिल लाए हैं? नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं है, ये पेंसिल लीजिए, करिए इसको, उस पर करिए, कोई फर्क नहीं है, मिटा लीजिएगा बाद में, करिए। मोलर मास कितना हो गया? 392 392.13 13 को छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, जल्दी करिए। 392.13
बस ग्राम हो गया। हाँ। अब ये इसकी मोलरिटी कितनी है, तो m/20 पर आप कर रहे हैं, Yes, तो sir. 20 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ये हमेशा आपको परेशान करेगा, तो हम इसको छोड़ दीजिए। हटा देते हैं सर। जो आया 19.6। ये फॉर 1 लीटर यहाँ लिखिए, या ग्राम पर लीटर लिख दीजिए, काम खत्म। इसको ग्राम पर लीटर हो गया। यस अब क्या करना है आपको, तो आप बनाएंगे 100 ml में, ठीक है, यस सर। या आप 250 पर बनाएंगे। यस सर। तो 1 लीटर के लिए आपको कितना चाहिए, 19.6। 250। अब जो है कि 250 के लिए 14 हो गया, Yes, sir. तो ये 19.6/4 हो गया। अब इससे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए 4.9 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, इतना ग्राम। अब ये पर लीटर जो है कि इसका यूनिट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लीटर को काट दिए हैं, कितना काट दिए हैं, 1/4 लीटर काट दिए हैं। मैं ग्राम उसको ml में मैंने ही किया, ठीक है। यस सर। तो इतना आपको करना है। तो अब इस पर मेजर करिए, इसको ये लीजिए, यहाँ से निकालिए धीरे से और इस पर डालिए। बहुत सेंसिटिव होता है ये, ठीक है, तो उसी हिसाब से डालिए आप। 4.9 देखिए, ऐसा गिराइए कि नीचे ना गिरे। अब उतना नहीं चढ़ेगा, 4.9 चाहिए बस। उठा लीजिए, और लीजिए 4. अभी भी अधिक है। हाँ, तो पॉइंट में रीडिंग गड़बड़ देगा। आ गया ना एक्यूरेट। यस सर। अब ले जाइए उसको, डिजॉल्व करिए उसमें, इस बीकर में। नहीं, पहले इसको करिए। हो गया। यस सर। चलिए, अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, अब इसमें आप वाटर डालिए, कितना, 250। 250 ml, इसमें से डिस्टिल वाटर डाला जाता है। कापी उधर कर दीजिए, छीटा ना पड़े इस पे। सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट में डाला जाता है, पहले करोगे तो रिएक्शन कर लेगा खुद, ठीक है ना। बस हो गया। यस सर। ये पानी सही नहीं है, भरते समय देखे नहीं इसको। रेडी। कितना है, 200 भी नहीं हुआ। बस थोड़ा सा और, बस। ये ले लो, कम है, डालिए। 50 ml डिस्टिल वाटर। इसमें डालेंगे जो फेरस अल्युमिनियम सल्फेट कर लिए थे हमने। पिपेट कहाँ है। अब इससे मिक्स करेंगे। मिक्स करना है। हो गया। यस।
अब इसमें क्या आप डालने जा रहे हैं? 1-2 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4। डालिए। डालिए। बस पकड़िए, अब करिए, शुरू करिए। इस पीपेट का रीडिंग 25 ml है। अब हम इससे 25 ml लेंगे। ये 25 ml। अब हम इसको इस कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। अब इसमें हम केमेनो4 सॉल्यूशन का ड्रॉप डाल के इसको मिक्स करेंगे। डिजॉल्व करते जाएंगे, सेकिंग। इसको तब तक डिसॉल्व करेंगे जब तक इस पिंक कलर इसमें आ ना जाए। इसको ऐसे हम करते जाएंगे। रोकिए। हाँ, ये देखिए डिजॉल्व होता जा रहा है। यस सर। कितना पर हुआ है? 15 पर। नोट डाउन। इन वालों V1 लिखिए। V1 0, V2 15, डेल्टा V 15 ml। यस सर। अब फिर दोबारा करिए, इसको फेंक दीजिए। थोड़ा बोलते जाओ, करते जाओ। अच्छा, ये वाला 25 ml लेंगे। हमने फिर से 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया, जिसमें हम फिर से ड्रॉप केमेनो4 का सॉल्यूशन डालेंगे चेक करने के लिए। जब तक इसमें पिंकिश कलर ना आ जाए तब तक इसको वैसे ही डालते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें पिंकिश कलर आ गया है। और थोड़ा 40 तक ले जाए, कम कार्डेंट कर ले जाए। आप देख सकते हैं इसमें पिंकिश कलर फिर से आ गया है। अब इसका जो हमारा इनिशियल V1 था जो 15 था, इसमें V1 जो था वो 15 था और फाइनल वैल्यू इसमें आप रेटिंग देख सकते हैं 30 है, जो इसलिए इसका V2 हो गया 30। जब हम इसका डेल्टा भी निकालेंगे तो 30 - 15 तो जो आ गया 15 ml। दोनों का आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है, तो इसको कंकार्डेंट मान लेंगे। CB
कंकॉर्डेंट वॉल्यूम CV इक्वल टू 15 ml ml। हो गया। यस सर। अब आपका फार्मूला क्या बनता है, हटाइए यहाँ से, M1 V1, तो यहाँ पर जो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर रखिए, M2 V2 इक्वल टू M1 V1, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन कहाँ लिखे हैं, 2 मॉलिक्यूल इसका लिए हैं। यस सर। ठीक है। और जब ये रिएक्ट कर लिया तो इधर 5 होगा, ये है 2 और 10 है ना। yes, कितना कितना मॉलिक्यूल आप लिए हैं। yes, तो ये हो जाएगा आपका 2/10, ठीक। मोलरिटी इसकी कितनी है, तो m/20 है ना। yes, sir. और वॉल्यूम कितना लिए हैं, 25 ml हो गया। और यहाँ पर क्या है, M2 आपको फाइंड आउट करना है, V2 की वैल्यू कितनी है, तो 15 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसको कर दीजिए तो 1/5 हो गया, होगा ना। यस सर। तो 1/5 इंटू ये 20 नीचे आ गया, ठीक, और ये 25। अब इसको करिए तो कितना हो जाएगा, 5 से कर दीजिए तो 5/5 इंटू 4 इंटू 15 हो गया। yes, 5 से 5 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/60। सॉल्व करेंगे 0.0 समथिंग आएगा, इसका कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 6 है ना, 16 6 96, 1.6 इतना समथिंग के आसपास आएगा। ये आ रहा है। यस सर। 1. हाँ, 16 6 96 और 16 दूना 32, ये हो जाएगा 1 2 3 के आसपास, इतना हो जाएगा, इतना ग्राम पर लीटर, ठीक है। यही आपका अमाउंट देखे, इतना थोड़ा सा था। यस सर। अब उसके बाद आपको स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए, मोलरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है। यस सर। तो मोलरिटी इंटू मोलर मास हो गया। तो मोलरिटी आपकी कितनी मिल गई, 0.012, ठीक, इंटू अब इसमें करेंगे मोलर मास से, तो इसका एक 158 होता है, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो KMnO4 का है ये, KMnO4, तो ये हो जाएगा इतना, प्लस ये हो जाएगा कितना 20, और बाकी हो जाएगा Mn का, ठीक। yes, तो कितना हो जाएगा 84 और 40 हाँ 40 ये है। यस सर। ये हो जाएगा 104, तो ये हो जाएगा 54, ठीक। तो ये टोटल जोड़ देंगे तो 158 हो गया। क्लियर। यस सर। अब इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है, वो आएगा। स्ट्रेंथ आपका कितना हो जाएगा, ग्राम पर लीटर का। यस सर। हो गया। और ये मोलर मास हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा, ठीक। यस सर। हो गया क्लियर। यस सर। यही आप लोगों का आज का टाइटेशन 1 कंप्लीट हुआ, ठीक। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना, क्यों, संतुष्ट, चलिए।